हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से प्रैक्टिस पजल को कंटिन्यू करते हुए इस प्लेलिस्ट में, जहाँ पे अभी हम लोग फ़िलहाल एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की पजल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल का मतलब है कि हम लोग आरआरबी के पीओ और क्लर्क लेवल की पजल की तैयारी कर रहे थे, यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। बट हाँ, एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन के डेट के बाद हम लोग यहाँ पे इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपको डेफिनेटली इसमें भी हेल्प करने वाला है। ठीक है, 7 डेज़ प्रैक्टिस इसलिए ताकि आप 30+ अटैम्प्ट कर सकें रीजनिंग में 30+ अटैम्प्ट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं पजल का सहारा लेना ही पड़ता है, और इसके लिए मैं आपके साथ यहाँ पे खड़ी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट को भी आप ऐड जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो इधर उधर ना ढूंढना पड़े, एक प्लेलिस्ट में आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटवर्ड। 7 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। ये कितने? 6 लोग हो गए, और ये हो गया 7। जैसा कि मैंने आपको बताया है पजल के नियम कैसे बनाते हैं, 2 कंडीशन हमने तैयार कर लिया। नो 2 पर्सन हुज नेम आर कॉन्जिक्यूटिव लेटर आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर वाले आसपास में नहीं बैठे, इसका मतलब है कि सी के आसपास बी नहीं बैठा होगा, डी नहीं बैठा होगा। ठीक है, डी के आसपास ई नहीं बैठा होगा। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं इसको कि कॉन्जिक्यूटिव लेटर जो है वो आसपास में नहीं बैठा है। ठीक है, नो 2 पर्सन। एन इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ जी। जी के सेकेंड टू लेफ्ट में कौन बैठा है? एन बैठा है। 2 पर्सन आर सिटिंग इन बिटवीन एन एंड सी। एन और सी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, लेफ्ट और राइट हमें नहीं पता है। बी इज सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ एफ। एफ के सेकेंड टू राइट में कौन बैठा है? बी बैठा है। एल इज नॉट इमीडिएट नेबर, इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के इमीडिएट राइट में कौन है? एल नहीं बैठा है। ठीक है, एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। एफ के आजू बाजू में कौन बैठा है? एम बैठा है कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आउटवर्ड है तो हमारा लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा। अगर सेंटर फेसिंग होता है या नॉर्थ फेसिंग होता है तो हमारा लेफ्ट और राइट, इसका लेफ्ट राइट। अगर आउटवर्ड या फिर साउथ फेसिंग होता है तो राइट और लेफ्ट बदल जाता है। तो इसमें मैं एक बार यहाँ पे राइट और लेफ्ट एक जगह लिख दे रही हूँ, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, जी के सेकेंड टू लेफ्ट में एल बैठा है, एन बैठा है। ठीक है, एन से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन है? हाँ, एन और सी का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर दूँ ताकि आसानी हो समझने में। जी के सेकेंड टू लेफ्ट में एन बैठा है, इसका मतलब कि इस तरीके से होगा, क्योंकि सारे के सारे आउटवर्ड फेसिंग है, तो जी के सेकेंड टू लेफ्ट में एन हो गया। ठीक है, अब एन और सी के बीच में 2 लोग हैं, तो एक बार हम लोग इस साइड लेके चलते हैं, तो एन और सी के बीच में 2 लोग हो गए। एक बार इस साइड लेके चलते हैं तो एन और सी के बीच में 2 लोग हो गए। ये हो गया हमारा। जी का पड़ोसी एल नहीं है, पड़ोसी मतलब इमीडिएट राइट में एल नहीं है, मतलब एल यहाँ नहीं है। इसमें तो एल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी सी बैठा है। अब देखिए कि F और B के बीच में एक इंसान बैठा है, और F के सेकंड टू राइट में B बैठा है। ठीक है, और F का पड़ोसी M भी है, तो F और M दोनों आजू बाजू में होने चाहिए, तो आजू बाजू के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह खाली है। ठीक है, और F के राइट में सेकंड टू राइट में B बैठा है, मतलब F को हम लोग यहाँ बिठाएंगे तभी सेकंड टू राइट में B होगा, क्योंकि यहाँ राइट और लेफ्ट चेंज है, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे F को बिठाते हैं तो B को यहाँ नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट हो जाएगा F का। ठीक है, तो F अगर यहाँ होगा तो हमें M को यहाँ बिठाना पड़ेगा उसका पड़ोसी बनाने के लिए। अब L यहाँ तो है नहीं, तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं F और B का कंडीशन और क्या हो सकता है। F को हम लोग अगर यहाँ बिठाते हैं तो हमें कहाँ बिठाना पड़ेगा? B को बिठाना पड़ेगा यहाँ पे। F का पड़ोसी M यहाँ हो जाएगा, और हमारे पास एक ऑप्शन बच गया L। ठीक है, F, B और L। ठीक है, ये हो सकता है। अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो है कॉन्जिक्यूटिव लेटर भी आसपास में नहीं है। हमने F, M, L
और बी को अभी तक बिठाया था। अब देखिए कि एल और एम जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या हम लोग इसे तैयार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव लेटर को तो यूज़ करना ही नहीं था। तो अभी आपको एक और कंडीशन बताती हूँ कि एफ़ को हम लोग अगर यहाँ रखते हैं और एफ़ के सेकंड टू राइट में बी बैठा है, मतलब बी को हम लोग यहाँ रख लेंगे, ठीक है। एफ़ का पड़ोसी कौन है? एम है, ठीक है। तो यहाँ एम बैठ जाएगा। अब एक जगह खाली है, वो है ये वाला। यहाँ पे हम लोग एल को रख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्या कहा है कि जी का इमीडिएट राइट एल नहीं है। एल इमीडिएट राइट नहीं है ना, इमीडिएट लेफ्ट तो हो सकता है। क्योंकि ये सब आउटवर्ड फेसिंग है तो हमारा राइट और लेफ्ट तो रिवर्स हो जाता है इस केस में। तो ये तो लेफ्ट हो गया, मतलब ये सही हो गया, ठीक है। ये एफ, एम, एल और बी को जो इस तरीके से हम लोगों ने बिठाया था, उस कंडीशन में एल और एम दो कॉन्सिक्यूटिव लेटर हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग इन लोग को आसपास में नहीं बिठाना है। तो ये एफ, एम, बी, एन, एल, जी और सी, ये हो गया आपका सही कंडीशन। ये रहा अगला सवाल जिसमें 8 लोग बैठे हैं। 8 पर्सन आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ। सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग हैं, कोई इशू नहीं है। 8 लोग हैं, नॉर्थ फेसिंग है। नो 2 पर्सन हुज नेम आर कॉन्सिक्यूटिव लेटर आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। इसका मतलब है कि ए के आसपास बी नहीं होगा, बी के आसपास सी नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव लेटर आसपास में नहीं होंगे। ए इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। एन के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? ए बैठा है, ये एन है, ठीक है। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एन एंड एफ। एन और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। जी इज सिटिंग टू राइट ऑफ एन। एन के राइट में कहीं पे जी बैठा है। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ई के आसपास में कौन बैठा है? एम बैठा है। पी इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी। बी के सेकेंड टू लेफ्ट में कौन बैठा है? पी बैठा है। जी इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम। जी जो है वो एम के थर्ड टू लेफ्ट में है, ठीक है। यहाँ तक हमने सारे कंडीशन को कर लिया नोट। अब चलिए मर्ज करते हैं। मैं यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ, ठीक है। एन के इमीडिएट लेफ्ट में ए है, ठीक है। एन के इमीडिएट लेफ्ट में ए है। क्योंकि हम लोग 2 कंडीशन बना के चलते हैं तो मैं फिर से 2 कंडीशन बना के चल रही हूँ। एक बार एन और एफ के बीच में 3 लोग बिठाना है तो इसके राइट में लेके चलते हैं, ठीक है। एक बार इसके लेफ्ट में लेके चलते हैं, ठीक है। 3 कंडीशन हो गया। अब देखिए कि एन यहाँ पे क्या लिखा है कि ये कॉन्सिक्यूटिव 2 लेटर जो है वो पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा कहाँ कहाँ नहीं होगा वो देखते हैं। एफ़ के आसपास में जी नहीं होगा, यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे एम नहीं होगा, ठीक है। ये सब नहीं होंगे। यहाँ पे एम नहीं होगा, यहाँ पे जी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ जो लिखा है कि जी जो है वो एन के राइट में है ना। तो कितने लोग हो गए? 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग तो ऑलरेडी हो गए। 8 लोग बिठाने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे जी को बिठाते हैं, हो ही नहीं सकता है क्योंकि एफ़ के आजू बाजू में जी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जी को यहाँ पे ही बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तभी वो एम के थर्ड टू लेफ्ट में आएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब एम जो है वो ई का पड़ोसी है। अब इधर तो ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है तो ई को कहाँ बिठाना पड़ेगा? यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। एक और कंडीशन रह गया, बी के सेकंड टू लेफ्ट में पी है तो बी के सेकंड टू लेफ्ट में पी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग बैठ गए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कोई 2 कॉन्सिक्यूटिव अल्फ़ाबेट यहाँ पे नहीं है। एन और पी के बीच में एक अल्फ़ाबेट ओ आता है तो ये भी पड़ोसी नहीं है। पी और जी आसपास है ही नहीं, बी और एफ भी नहीं है, एफ एम भी नहीं है और एम ई भी नहीं है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। स्टैंडर्ड टाइम इसके बनाने का 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली। देयर आर 9 मेंबर्स ABCDEFGHI इन अ फैमिली। देयर आर 3 मैरिड कपल। 9 लोग हैं जिसमें 3 मैरिड कपल हैं। सी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ डी। सी जो है वो डॉटर इन लॉ है डी की। इसका मतलब कि डी का बेटा है, उसकी वाइफ है सी, ठीक है। डी हु इज़ फादर ऑफ ए। डी जो है वो ए का फादर है, मतलब डी मेल मेंबर है, ठीक है। ए इज़ मदर ऑफ ई। मुझे लगता है कि ये सवाल मैंने करवाया हुआ है बट सॉरी अगर ये दोबारा आ गया।
लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको फिर से प्रैक्टिस करने का इसको मौका मिल जाएगा। ए इज़ मदर ऑफ ई, डी हु इज़ फादर ऑफ ए। अब डी जो है वो ए का फादर है और ए हु इज़ मदर ऑफ ई, इसका मतलब ए यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो मेल आना है और ए मदर है, तो ए इज़ मदर ऑफ ए हु इज़ मदर ऑफ ई हु इज़ डॉटर ऑफ एच। ई जो है वो एच की डॉटर है, इसका मतलब है कि एच जो है वो मेल मेंबर होगा। ठीक है। एफ इज़ पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ बी। एफ जो है वो पैटर्नल ग्रैंड फादर है किसका? बी का, इसका मतलब कि इसके बेटे का ही बेटा है बी। सी इज़ नॉट मदर ऑफ जी। सी जो है वो जी की मदर नहीं है, इसका मतलब कि जी यहाँ पे तो नहीं आएगा। सी इज़ मदर ऑफ जी, सॉरी सी इज़ मदर ऑफ जी, तो जी की माँ है कौन? सी। जी हु इज़ फादर ऑफ बी। जी जो है वो बी का फादर है। ठीक है, चलिए यहाँ भी हो गया। जी इज़ मैरिड टू आई। जी जो है वो आई से मैरिड है। ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया था कि एफ जो है वो पैटर्नल ग्रैंडफादर है बी का। अगर बी जो है वो जी का सन है, इसका मतलब कि एफ का सन कौन होगा? जी होगा, तभी पैटर्नल ग्रैंडफादर होगा। 3 मैरिड मेंबर कहा था तो 1, 2 और 3 मैरिड मेंबर हो गए। 9 मेंबर्स कहा था टोटल, तो 1 और 4 इस जनरेशन में हो गए 5 और 3 इस जनरेशन में हो गए 8 और ये एक लास्ट जनरेशन का हो गया, मतलब 9 मेंबर हो गए। इसको बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 1 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 7 people live in an apartment floor 7 such as फ्लोर नंबर 1 to 7। 7 इज टॉप मोस्ट फ्लोर, मतलब फ्लोर ऐसे है 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है। ईच पर्सन लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर, अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। ओनली 1 person लिव बिटवीन ई एंड जी। ई और जी के बीच में कोई एक इंसान है। डी लिव बिलो ए। डी जो है वो ए के नीचे कहीं रहता है। ए एंड बी आर नॉट इमीडिएट नेबर। ए के आसपास में कौन है? बी नहीं बैठा है। 3 person लिव बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में 3 लोग बैठे हैं। ठीक है। जी लिव इमीडिएटली बिलो डी। डी के जस्ट नीचे कौन है? जी है। जी लिव इमीडिएटली बिलो डी ऑन एन इवन नंबर। जी जो है वो इवन नंबर पे है। ठीक है। एफ लिव अबव सी बट बिलो ए। एफ जो है वो सी के तो ऊपर है लेकिन ए के नीचे बैठा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन कौन सा कंडीशन कहाँ कहाँ पे फिट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पार्टीशन कर लेते हैं ताकि सॉल्व कर सकें। अब देखिए कि बी और ई के बीच में 3 लोग हैं और ई और जी के बीच में एक कोई बैठा है। ठीक है, जी इवन नंबर पे है, तो जी की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ हो सकती है? जी को हम लोग 2 पे बिठा सकते हैं, 4 पे बिठा सकते हैं और 6 पे बिठा सकते हैं। ठीक है, और डी जो है, जी जो है वो डी के इमीडिएट बिलो है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कि ए जो है वो डी के ऊपर कहीं है, तो ये कंडीशन तो यहीं से निकल गया। ठीक है, अब ए को अगर हम लोग सबसे टॉप मोस्ट पे बिठाएं, अगर हम लोग ए को यहाँ बिठाएं तो ई और जी के लिए ई यहाँ भी हो सकता है। अगर ई यहाँ होगा तो 1, 2, 3 जगह छोड़ के बी को हमें यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग ई को यहाँ पे बिठाते हैं तो बी को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। ए, एफ और सी के बीच में ई और जी हो गया। ए के आसपास में बी नहीं बैठा है, मतलब ए को अगर हम लोग यहाँ बिठाएं तो एफ को यहाँ बिठा सकते हैं और सी को यहाँ बिठा सकते हैं, मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी सही बैठ रही है। अब देखते हैं कि जी अगर यहाँ है तो ई को हम लोग यहाँ पे अगर बिठाते हैं तो बी को कहाँ बिठाना पड़ेगा? 1, 2, 3 जगह छोड़ के बी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ए के आसपास में बी नहीं बैठा है। इसका मतलब ए यहाँ बैठेगा, ई यहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठेगा, सी नहीं, जी, बी और ई के बीच में 3 लोग हैं, यहाँ पे एफ बैठेगा। ठीक है, और यहाँ पे सी बैठेगा। ठीक है, ये कंडीशन तो हमने कर लिया। यहाँ पे देखते हैं, इस कंडीशन को भी एक बार हम लोग सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करते हैं। ई और जी के बीच में एक इंसान बैठा है, तो जी के नीचे तो जगह है नहीं, तो ई और जी के बीच में एक इंसान बैठने के लिए यहीं पे बिठाना पड़ेगा। ठीक है, ए जो है वो डी के ऊपर कहीं बैठा है,
तो ए इन तीनों जगह में से किसी जगह पे भी हो सकता है, ठीक है। ए, एफ और सी, ए के आजू बाजू में बी नहीं बैठा है, बी और ई के बीच में 3 लोग बैठे हैं। 1 2 3 पॉसिबल ही नहीं है, 1 2 3 मतलब ये कंडीशन तो यहीं से निकल गया कि बी और ई के बीच में 3 लोग नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टैंडर्ड टाइम 2 मिनट, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इतना ही सवाल था आज का। उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। 1 से 24 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे रिप्लाई मिल जाता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक तैयारी जारी रखिए। सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बाय।